हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। मैं विनय कुमार विराज एजुकेशन हब की तरफ से आज मैं आप लोगों को क्लास 9 का फिजिक्स आगे बढ़ाते हुए टॉपिक को आगे ले जाते हुए मैं आज आपको क्लासेस दूंगा, है ना। तो आज हम लोगों ने मोशन चैप्टर स्टार्ट किया था और इस मोशन चैप्टर के साथ साथ में हम लोगों ने आगे भी प्रोसीड किया था, तो जिसमें हमने मोशन के बारे में पढ़ा था, है ना। हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब इसके बाद हमने ये भी पढ़ा हुआ था एक समान गति और असमान गति के बारे में भी पढ़ा था, है ना। ये पिछली क्लासेस के वीडियोज में ये क्लियर हो चुका है। अगर किसी को कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो कमेंट में जरूर लिख करके बताए कि सर यहाँ पर समस्या आ रही, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही, तो हम उसको जरूर फिर से आपको वीडियो करके देंगे, है ना। चलिए स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हुए हम क्या करेंगे, इसी मोशन चैप्टर में एक हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है जिसका नाम है स्पीड, या फिर कह सकते हैं द रेट ऑफ मोशन, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। इसका नाम है, आज हमारा है क्लास 9 का चैप्टर, क्लास 9 आज हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा चैप्टर का नाम क्या है, जिसमें हमारा चैप्टर का नाम है मोशन यानी गति, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद इसमें हम लोग आज जो स्टार्ट करेंगे, आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, स्पीड आज हम स्टार्ट करेंगे, यानी हम क्या स्टार्ट करेंगे, चाल क्या करेंगे। चाल के बारे में आज हम पढ़ेंगे और चाल के बारे में, चाल कितने प्रकार का होता है, इन सब के बारे में आज हम पूरा स्पीड का पूरा डिटेल पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। स्पीड देखिए होता क्या है स्टूडेंट्स, स्पीड को जानने के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ती है, आपको जरूरत पड़ती है किसकी, डिस्टेंस को जरूरत पड़ती है, और किसकी जरूरत पड़ती है स्टूडेंट्स, आपको टाइम की जरूरत पड़ती है। डिस्टेंस मतलब क्या होता है, आपको दूरी की जरूरत पड़ती है और आपको समय की जरूरत पड़ती है, जिससे आप किसको जान सकते हो, आप स्पीड या फिर चाल को जान सकते हो, है ना। कैसे स्टूडेंट्स, जैसे मान लो अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है ना, गति अवस्था में है, तो अगर वह कितनी गति कर रहा है, उसके टाइम से कितने टाइम में गति कर रहा है, कितने टाइम में गति कर रहा है, अगर ये हम कहें तो वह क्या कहलाता है, इसका चाल कहलाता है। इसलिए कहा जाता है द रेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड द स्पीड, या फिर कह सकते हैं द रेट ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज द स्पीड, है ना। तो चलिए यहाँ पे अगर हिंदी में जाने तो अगर यूपी बोर्ड के हिसाब से देखते हैं बच्चों, तो होता क्या है, होता यह है कि अगर एकांक समय में किसी गतिमान वस्तु द्वारा, एकांक समय में किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है, चाल कहा जाता है। एकांक समय में किसी गतिमान वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है, चाल कहा जाता है। आइए स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम लोग लिखते हैं, इसकी परिभाषा लिखते हैं। एकांक समय में, एकांक समय में किसी गतिमान गतिमान वस्तु द्वारा, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को, तय की गई दूरी को, दूरी को चाल कहते हैं, चाल कहते हैं, है ना भाई। यहाँ पे आपका या जो ये चाल है, ये चाल पूरी तरह से परिभाषित होता है, और यहाँ पे आपका दूरी का, डिस्टेंस का, स्पीड का, यहाँ पर स्पीड का यहाँ पर आपको क्या लिखा जाता है, फार्मूला भी लिखा जाता है। स्पीड का यहाँ पे फार्मूला भी लिखा जाता है। स्पीड का फार्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय, है ना बच्चे। तो अगर हम यहाँ पे ये बात करें कि जो आपका स्पीड होता है, स्पीड का मात्रक क्या होगा, मात्रक मतलब क्या होता है, जिसको हम इसकी सहायता से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, स्पीड कितनी स्पीड थी, मात्रक की सहायता से ही हम प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है आपका, अगर मात्रक की बात करें, अगर हम यूनिट की बात करें, मात्रक की बात करें, तो यूनिट क्या होता है, दूरी का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है ना। और इसको समय के यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। तो इसको कहा जाता है बच्चे क्या, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड के नाम से जाना जाता है, इसको मीटर प्रति सेकंड के नाम से जानते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है ना। तो फटाफट इतना नोट करेंगे, फिर इसके आगे हम चलेंगे बच्चों, ठीक है ना, नोट करिएगा और इससे आगे हम फिर चलते हैं। ये जो स्पीड है,
यह जो चाल होती है, यह जो स्पीड होती है, इस स्पीड के बारे में अगर हम थोड़ा सा और ये भी जाने कि यह जो स्पीड है इसका बीमा क्या होता है, इसका डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन आप आगे चल करके सीखोगे। तो देखो बच्चा, डायमेंशन क्या होता है, स्पीड की अगर हम डायमेंशन की बात करें, स्पीड की किसकी बात करें, हम डायमेंशन की बात करें। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, इसकी बीमा क्या होती है ना। इसकी बीमा क्या होती है, स्पीड की बीमा क्या होती है, यानी चाल की बीमा क्या होती है। हम जानते हैं चाल का सूत्र, पहले देखो इसका सूत्र क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होता है दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय। और दूरी को किसमें प्रदर्शित किया जाता है बच्चे, दूरी को आपको मीटर में, और इसके बाद समय को किसमें, इसका मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। इसका मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो जो आपका दूरी जो मीटर होता है उसका जो डायमेंशन होता है, अब हम यहाँ पर किसी बात करें, अगर हम डायमेंशन की बात करें तो इसका जो डायमेंशन होता है, डायमेंशन क्या होता है, यानी बीमा क्या होती है। अगर इसकी बीमा बात करें तो इसकी बीमा जो होती है, देखा बच्चे, इसकी जो बीमा होती है, बीमा क्या होती है, मीटर के लिए, लेंथ के लिए क्या लिखा जाता है, एल लिखा जाता है। और टाइम यानी सेकंड के लिए क्या लिखा जाता है, टी लिखा जाता है। तो इसको अगर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, एल टी पावर -1 हो जाता है। डायमेंशन बीमा हो जाती है किसकी, स्पीड की, है ना। किसकी बीमा हो जाती है, स्पीड की बीमा हो जाती है। अच्छा, बीमा का मतलब क्या होता है बच्चे, जिसको हम घात के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जो एक ऐसा मात्रक होता है जिसको हम किसके रूप में प्रदर्शित करते हैं, घात के रूप में प्रदर्शित करते हैं, उसी को कहा जाता है बीमा कहा जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो हमने घात के रूप में प्रदर्शित किया कि नहीं किया। इस पे घात कितना है, एक, इस पे घात कितना है, -1, है ना। इसका मात्रक ही तो है। इस मात्रक को हमने किसमें प्रदर्शित किया है, घात के रूप में प्रदर्शित किया है। इसी को कहा जाता है क्या बच्चे, बीमा कहा जाता है। तो अब आइए, अब हम सीखते हैं क्या, अब हम सीखते हैं कि चाल के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है ना बच्चे, तो चाल के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में हम सीखते हैं। आइए नोट करते हैं बच्चा। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, हेडिंग हमारी नेक्स्ट बनेगी क्या, नेक्स्ट हमारी बनेगी टाइप्स ऑफ स्पीड, यानी चाल के प्रकार। क्या हेडिंग बनेगी, चाल के प्रकार, चाल के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड, है ना बच्चों। इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो टाइप्स आता है, सबसे पहले हम बात करें चाल के प्रकार में, तो पहला हमारा आता है क्या बच्चे, एक समान चाल, एक समान चाल। इसके बाद इसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, ये चीजें हो गई। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एक समान चाल की, तो एक समान चाल क्या होता है बच्चे, इसको जरा समझते हैं। हमने आपको पहले बताया था बच्चे, एक समान गति एकदम सेम वैसे ही है। बस वहां पे क्या हम कह रहे थे बच्चा, यदि कोई वस्तु, है ना, यदि कोई वस्तु की स्थिति में परिवर्तन समान समय में समान स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, आपका गति कहलाता है, एक समान गति कहलाता है। यहां पे क्या होगा, यदि किसी गतिमान वस्तु का, यदि किसी गतिमान वस्तु की समान समय में समान दूरी तय करता है, वहां पे स्थिति प्रदर्शित कर रहे थे, यहाँ पे क्या प्रदर्शित करेंगे, दूरी प्रदर्शित करेंगे। बात समझ रहे हो ना। तो समान समय में समान दूरी तय करता है, तो यह जो आपकी चाल होती है, यह जो गति होती है, इस गति को ही क्या कहा जाता है, एक समान चाल कहा जाता है। ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको हम क्या करेंगे, नोट करेंगे, जल्दी से फटाफट लिखेंगे बच्चा। किसी, लिखेंगे, यहां से लिखते हैं, किसी गतिमान वस्तु के द्वारा, किसी गतिमान वस्तु के द्वारा समान समय में, समान समय में समान दूरी, समान दूरी तय करना, तय करना ही एक समान चाल कहलाता है, तय करना ही एक समान चाल कहलाता है। ठीक है बच्चों, यहां पे ये इसकी परिभाषा बन जाती है, एक समान चाल की यहां पर यह परिभाषा बनता है बच्चे। अगर अब हम बात करें किसकी, असमान चाल की बात करते हैं, तो अब देखना इसका ग्राफ, अगर ग्राफ चाहो तो ग्राफ भी बन जाएगा इस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपका समय क्या हो जाएगा, समान रहेगा।
समय क्या रहेगा, समान रहेगा, और इसकी दूरी भी क्या रहेगी, समान रहेगी। तो दूरी कहां प्रदर्शित होगा, मैंने पहले भी बता दिया था कि अगर जो चीजें हैं, दूरी है, आपका विस्थापन है, आपका वेग है, तो ये सब वाई एक्सिस में प्रदर्शित होता है। एक्स एक्सिस में फिक्स होता है क्या, समय एक्स एक्सिस में फिक्स रहता है। तो समय कैसा रहता है, एक्स एक्सिस पर फिक्स रहता है। अगर समान समय में, समय क्या है सबका समान है, समान समय में समान दूरियां तय कर रहा है, यहाँ पर ये है, ये है, ये है, तो ये क्या कर रहा है, समान दूरी है। यहाँ पर क्या है D1, यहाँ पे क्या है D2, यहाँ पे क्या है D3, यहाँ पे क्या है D4 है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है T1, यहाँ पे क्या है T2, यहाँ पे क्या है T3, है ना भैया। तो क्या होगा, यहाँ पे देखना बच्चे, यहाँ पे आपका अगर हम बात करें तो क्या होगा बच्चे, जो आपका डेल डी की बात करें, यानी D2 माइनस क्या हो जाएगा D1, ठीक है। अगर हम बात करें डेल टी की बात करें तो डेल टी बराबर क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। यह दोनों, यह अच्छा, यहाँ पे क्या होगा D2 माइनस D1। अगर हम एक बात करें फिर आगे D3 माइनस D2 बराबर होगा किसके, D3 माइनस D2 के। ये भी आपस में क्या होंगे, ये बराबर होगा, ये भी बराबर होगा किसका, T3 माइनस T2 के क्या होगा, बराबर। इस तरह से, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का समय, यहां से लेकर के यहां तक का समय, यहां से लेकर यहां तक का समय, यहां से लेकर यहां तक की दूरियां, 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 सब दूरियां आपस में क्या होंगी, समान होंगी। बातें समझ रहे हो भैया, ठीक है ना। अगर समझ में आ रहा है तो देखो फिर क्या होगा, जब दूरियां समान है तो बनने वाली जो लाइन होगी, जो रेखा होगी, जो आपका स्पीड की जो लाइन होगी, वह क्या होगा बच्चे आपका, वह कैसा होगा, वह लीनियर होगा, एक सीधी रेखा में होगा। कैसा होगा बच्चों, एक सीधी रेखा में होगा, है ना। तो वह कैसा होता है, एक सीधी रेखा में होता है, ठीक है। तो यह कैसा होता है बच्चे, लीनियर होता है, यानी एक सीधी रेखा में, एक सरल रेखा में होता है, सरल रेखा होता है। कैसा होता है, सरल रेखा प्राप्त होती है, यानी लीनियर लाइन प्राप्त होती है, लीनियर प्राप्त होता है। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे जो आपको चाल की ग्राफ प्राप्त होगी, वह स्पीड का जो ग्राफ प्राप्त होगा, जो स्पीड का आपको ग्राफ प्राप्त होगा, वह कैसा होगा बच्चे, वह आपका लीनियर होता है, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ रही हैं। यहाँ पे मैंने बता दिया D2 माइनस D1 भी आपस में बराबर है D3 माइनस D2 के, यानी इन दोनों के बीच की दूरियां भी आपस में बराबर है, इन सभी के बीच के समय भी आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एक समान चाल के लिए तो डेल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, डेल डी बाई डेल डी। भाई समझ में आ गया, बोलो भैया, समझ में आया ना। अगर समझ में आया है तो आगे चलते हैं उच्च किसकी तरफ, हम असमान चाल की तरफ चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए असमान चाल की तरफ चलते हैं। भाई डस्टर कहां पे लग गया मेरा, इरेज कर देते हैं इसको। हाँ चलिए नोट करिए भैया, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, असमान चाल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चा, हम लिखेंगे किसके बारे में, असमान चाल के बारे में। असमान चाल, असमान चाल के बारे में पढ़ेंगे, जिसे कहा जाता है बच्चे नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं, असमान चाल के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो जो आपका असमान चाल है, अब आप देखो बच्चा, मैंने आपको असमान गति भी बताया था, असमान गति में मैंने कई चीजें आपको बताई थी। जरा पहले असमान गति को एक बार रिवाइज करते हैं, तो फिर असमान चाल अपने आप समझ में आ जाएगा, है ना। देखते हैं होता क्या है कि मैंने आपको बताया था, अगर कोई वस्तु समान समय में, क्या चाहिए, समान समय में असमान स्थिति में परिवर्तन करता है, असमान दूरियां तय कर रहा है, असमान स्थिति में परिवर्तन कर रहा है, तो यह क्या कहलाता है, आपका असमान गति कहलाता है। इसी में मैंने आपको प्रकार भी बताए थे बच्चों, मैंने बताया था कि दूरियां क्या हो रही हैं, अगर लगातार बढ़ती जा रही हैं, समय क्या है सबका समान है, तो उसके लिए अलग ग्राफ बनता था, इस तरह से कर्व क्या होता था, ऊपर की तरफ बढ़ता जाता था। अगर क्या होता था कि दूरियां लगातार क्या होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं, और समय क्या है सबका समान है, तो दूरियां अगर कम होती जा रही हैं, तो जो आपका ग्राफ क्या होता था, इस तरह से बढ़ता था, अब वो ग्राफ क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है। अगर असमान समय में
असमान दूरियां तय करता है, तो उसके लिए जो ग्राफ बनता था इस तरह से बनता था, मतलब किसी भी तरह से बन सकता है, जिगजैग उसका बन सकता है। तो यहां पे भी अगर हम बात करें तो जो असमान चाल होता है, असमान चाल भी इसी तरह से कई सारे इसके ग्राफ बनेंगे, लेकिन हम केवल एक ही ग्राफ लेकर के चलेंगे, वही वाला ग्राफ जो आपका क्या होता है, समान समय में असमान दूरियां तय करता है ना? किसी गतिमान वस्तु के द्वारा किसी गतिमान वस्तु के द्वारा समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां, किसी गतिमान वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय किया जाए तो यह चाल वस्तु की असमान चाल कहलाती है, असमान चाल कहलाती है। बताओ बच्चों, ये बातें समझ में आ रही है? किसी गतिमान वस्तु द्वारा समान समय में भिन्न भिन्न दूरियां, समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय की जाए तो यह चाल वस्तु की असमान चाल कहलाती है। असमान चाल जो होता है बच्चे, वो कई प्रकार के होते हैं, इसको भी हम पढ़ेंगे। जैसे क्या होता है, औसत चाल, ताक्षणिक चाल, है ना, जिसे तत्कालिक चाल से भी नाम से भी जानते हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद चलते हैं बच्चा, हम लोग कर देते हैं। अब हम इसके टाइप्स में पढ़ते हैं, असमान चाल के हम यहाँ टाइप्स में पढ़ते हैं। पहला हमारा क्या हो जाएगा भैया, औसत चाल। क्या होता है बच्चा, पहला हमारा हो जाएगा औसत चाल। क्या हो जाता है, औसत चाल, जिसे कहा जाता है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, औसत चाल, है ना भैया। तो क्या करेंगे, यहां पे हम इसको देखेंगे, समझेंगे बच्चा क्या होता है। परिभाषा पहले देखो, नोट करो, तो इसकी सारी चीजें समझ में आ जाएगी। क्या होता है बच्चे, एकांक समय में किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई औसत दूरी को वस्तु का औसत चाल कहते हैं। वस्तु का औसत चाल कहते हैं। वस्तु का औसत चाल कहते हैं। इसकी एक परिभाषा और बन सकती है बच्चों, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा तय करने में लगा कुल समय का अनुपात ही वस्तु की औसत चाल कहलाती है। वस्तु की औसत चाल कहलाती है। चलो बच्चे, परिभाषा जरा एक बार फिर से पढ़ते हैं बच्चा, फिर से देखिएगा आप लोग, क्या हो जाएगा। एकांक समय में किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई औसत दूरी को वस्तु का औसत चाल कहते हैं। दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई
कुल दूरी तथा तय करने में लगा कुल समय का अनुपात ही वस्तु का क्या कहलाता है बच्चे? औसत चाल कहलाता है ना भैया। चलो देखते हैं, समझते हैं इसको ग्राफ के मेथड से, यानी इसको पहले हम आपकी कहानी के मेथड से समझते हैं। कहानी के मेथड से क्या समझेंगे बच्चा? इसको थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, फिर नीचे हमारा ये फार्मूला लिखने का काम हो जाएगा। जैसे क्या होता है बच्चे, हमको बिंदु ए से बिंदु बी पर जाना है, बिंदु ए से बिंदु बी पर जाना है, बिंदु ए से बिंदु बी पर जाना है। हम क्या करते हैं बच्चा, पहले जब चलते हैं तो 1 मीटर की दूरी चलते हैं और कितना समय लेते हैं? 2 सेकंड का समय लेते हैं। फिर दोबारा जब चलते हैं तो क्या करते हैं बच्चा, 3 मीटर की दूरी तय करते हैं और समय कितना लेते हैं बच्चा आपका? मान लो 4 सेकंड का लेते हैं। ठीक, फिर अगला चलते हैं बच्चा हम कितना? 5 मीटर की दूरी चलते हैं और क्या करते हैं? फिर हम क्या करते हैं बच्चा, यहाँ पर 2 सेकंड का समय लेते हैं। समय देखो लगातार क्या हो रहा है, बदल रहा है। समय यहाँ पे फिक्स नहीं है और दूरी भी फिक्स नहीं है, ना समय फिक्स है ना दूरी फिक्स है, कुछ भी फिक्स नहीं है। इस तरह से गति करते हुए हम कहां पहुंच जाते हैं? यहाँ पर मान लो हम 8 मीटर की दूरी तय किए और समय कितना लिए? 10 सेकंड का समय लिए, है ना। और यहाँ पे मान लो हम 12 मीटर की दूरी तय करते हैं और इसके बाद हम कितना समय लेते हैं? हम यहाँ पे मान लो 10 सेकंड का समय लेते हैं। ठीक है भैया। तो देखो यहाँ पे अलग अलग समय भी है, अलग अलग दूरियां भी है, दूरियां भी अलग अलग हैं और क्या है बच्चा, समय भी क्या है, अलग अलग है। तो इसके लिए यहां से यहां तक की हम दूरी क्या मान लेते हैं बच्चा? यहां से यहां तक की दूरी S1, यहां से यहां तक की दूरी S2, यहां से यहां तक की दूरी S3, है ना भाई। यहां से यहां तक की दूरी S4। अच्छा S2 S3 D1 D2 मान लो भाई। यहाँ पे D4, यहाँ पे क्या हो जाता है? D3, यहाँ पर D2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? D1 हो जाता है। अच्छा यहां से यहां तक का जो समय लगता है वो कितना होता है? T1। यहां से यहां तक का समय T2, यहां से यहां तक का समय T3, यहां से यहां तक का समय कितना हो जाता है? T4 और यहां से यहां तक का समय कितना हो जाता है भाई? T1 T2 T3 T4 T5, D1 D2 D3 D4, D1 एक। यहाँ पे देखो भूल गया मैं, है ना, ये भी तो है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा D2 D3 D4 और क्या हो जाएगा? D1। यहाँ पे T1 T2 T3 T4 और T। ठीक है भैया। तो इसका अगर हमें एवरेज स्पीड निकालना होगा, क्या निकालना होगा बच्चे? अगर हम बात करें एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? बीच की दूरियां कितनी है? D1 D2 D3 है, तो क्या हो जाएगा? D1 प्लस D2 प्लस D3, इस तरह से प्लस आगे जितना भी होता जाएगा सब जुड़ता जाएगा। अपान में क्या हो जाएगा? T1 प्लस T2 प्लस T3। ये T1 T2 क्या है? इनके बीच का समय अंतराल है, तो कितना है? T1 T2 T3। तो इस तरह से यह भी आगे की तरफ क्या होता जाएगा? जुड़ता जाएगा। यह किसका फार्मूला आ जाता है बच्चे? यह फार्मूला आ जाता है आपका एवरेज स्पीड का फार्मूला आ जाता है। अब इस परिभाषा के अनुसार समझते हैं बच्चा इस बात को। क्या होता है? कह रखा है कि एकांक समय में किसी गतिमान वस्तु के द्वारा तय की गई औसत दूरी को वस्तु का क्या कहते हैं? औसत चाल। इन सबको जोड़ करके क्या निकाल लो बच्चा? इसका औसत निकाल लो और उसके एकांक समय से क्या कर दो? भाग दे दो। तो यह क्या कहलाएगा बच्चे? आपका औसत चाल कहलाता है। या फिर किसी गतिमान वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी, दूरी क्या है? D1 D2 D3 D4 D5 D6, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तय करने में लगा कुल समय, समय कितना है? T1 T2 T3 T4 T5, इस तरह से है। इनका अनुपात ही क्या कहलाता है? औसत चाल कहलाता है। बताओ बच्चे, ये बातें आपको समझ में आई है? अगर पूरा समझ में आए तो प्लीज लाइक जरूर कर देना बच्चे, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों। ठीक है ना? तो चलिए आगे इसको इरेज कर दिया जाए। चलिए इरेज करते हैं, फिर आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है ना? देखिएगा, अब हम अगला चलते हैं भैया। क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे किसके बारे में? हम यहाँ पर अब आगे पढ़ेंगे किसके बारे में? तात्कालिक चाल या तात्क्षणिक चाल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी तात्क्षणिक चाल या तात्कालिक चाल। क्या बच्चों? तात्क्षणिक, तात्क्षणिक, तात्क्षणिक चाल या तत्कालिक चाल, तत्कालिक चाल, है ना बच्चों? ठीक है, इसे कहा जाता है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड।
क्या कहा जाता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड के नाम से इसे जाना जाता है। बच्चा यहाँ पे देखो तत्कालिक या तात्क्षणिक, इसका मतलब समझ में आया ना? इसका मतलब ये है बच्चा कि एकदम क्षण भर में, एकदम बहुत ही कम समय में किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? तात्क्षणिक चाल या तत्कालिक चाल कहा जाता है। जैसे आप लोग गाड़ी चलाते होंगे बच्चा, स्पीड देखते होंगे तो आप लोग को जो डिजिटल वाला होता है, स्पीडोमीटर लगी होती गाड़ी में, जो डिजिटल वाला दिखाई देता है, उसमें देखना कि आप क्या करते बच्चे, वो क्षण भर में बदलता रहता है। कभी क्या हो जाता है बच्चे आपका, कभी 12 किलोमीटर प्रति आवर्स, कभी 13 किलोमीटर प्रति आवर्स, कभी क्या हो जाता है 10 किलोमीटर प्रति आवर। वो हमेशा लगातार क्या होता रहता है? बदलता रहता है। जब आप ब्रेक लगाते हो तो कम हो जाता है, जब आप एक्सीलरेटर देते हो तेजी से बढ़ जाता है। होता है कि नहीं होता? मतलब वह जो डिजिटल वाला है, देखते होगे आप लोग, वो लगातार क्या होता है? हर क्षण बदलता रहता है उसकी चाल। तो किसी गतिमान वस्तु के द्वारा क्षण भर में, एकदम पलक झपकाने भर में जितना भी आप दूरी तय करते हो, उस दूरी को, उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? आपका तत्कालिक चाल या तात्क्षणिक चाल कहा जाता है। तो परिभाषा लिखेंगे बच्चा, क्या परिभाषा लिखेंगे? किसी गतिमान वस्तु द्वारा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा क्षण भर में तय की गई दूरी को, तय की गई दूरी वस्तु की, तय की गई दूरी वस्तु की तात्क्षणिक, हाँ नहीं तात्क्षणिक होता ना, तात्क्षणिक या तत्कालिक चाल कहते हैं। तात्क्षणिक या तत्कालिक चाल कहते हैं। ठीक है। एक इसमें नोट पॉइंट बनता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा। ये नोट पॉइंट ये बनता है कि किसी गतिमान वस्तु की अगर चाल एक समान है तो उसका तात्क्षणिक चाल और क्या होगा बच्चे, उसका चाल आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उसका तात्क्षणिक चाल और उसका क्या होता है बच्चे, आपका एक समान चाल, औसत चाल भी आपस में क्या होता है? एक समान चाल के लिए उसका क्या होता है? बराबर होता है। चलो नोट पॉइंट एक देखो बच्चा, नोट पॉइंट बनता है। एक नोट पॉइंट क्या बनता है? एक नोट पॉइंट ये बनता है किसी वस्तु की चाल एक समान है तो उसकी औसत चाल तथा तात्क्षणिक चाल बराबर होता है। क्या होता है बच्चे? बराबर होता है ना? तो यहां तक बच्चे आप लोगों को कहानी समझ में आई होगी। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या आती है, आप कमेंट में जरूर लिखो, और आप कमेंट में लिखोगे तो मैं उसका सलूशन जरूर आपको दूंगा। ठीक है ना? इसके बाद कल हम लोग क्या करेंगे, मोशन पर जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको हम नोट करेंगे, और हमारा यहाँ पे न्यूमेरिकल नोट करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, स्पीड से रिलेटेड, एवरेज स्पीड से रिलेटेड हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना? तो इसका फार्मूला भी बनता है बच्चे। इसका फार्मूला भी क्या होता है, जरा देख लेना। इसका फार्मूला होता है आपका क्या होता है बच्चे? डेल एस इक्वल्स टू डेल बी बाई डेल टी। यहां पे क्या होता है, यहां पर थोड़ा सा लग जाता है लिमिट। डेल एस इक्वल्स टू क्या लिमिट लगता है बच्चे? लिमिट लगती है डेल टी टेंस टू जीरो का। लिमिट लगती है डेल टी टेंस टू जीरो का। इसका मतलब क्या है कि जो आपका समय अंतराल है, जो आपका क्या है बच्चे, समय अंतराल है, यह जीरो तक हो सकता है लेकिन जीरो नहीं होगा। जीरो तक का मतलब बहुत कम से कम समय हो सकता है लेकिन जीरो नहीं होगा। समय यहाँ पे जीरो नहीं होगा लेकिन एकदम कम से कम का समय हो सकता है। जीरो से जीरो का एकदम मतलब एकदम कम से कम समय हो सकता है लेकिन जीरो नहीं होगा। लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो का मतलब होता है।
ठीक है ना। तो चलिए इसका फार्मूला भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो बताइए आज का वीडियो कैसा लगा। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी समस्या आती है उसको कमेंट में जरूर लिखें। ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।